ये जो वासेपुर वाले जो फैजल खान है ना, वासेपुर वाले फैजल खान, उनका अंत भी ऐसा ही होगा जैसे वासेपुर गैंग्स ऑफ वासेपुर में जैसे हुआ था ना, वैसे इस फैजल खान का भी अंत इसी। सर और खान सर का विवाद पार्ट 2 हर जगह अब हो रहा है कि पहला पार्ट में वो जो हुआ कोचिंग में ये लड़ाई वो लड़ाई। कुछ मीडिया वाले होते हैं जो बिना प्रूफ के पहले ही मुजरिम बना देते हैं। प्रिंस भाई मुजरिम थे, भगौड़े हो गए तो भगौड़े कैसे हो गए? बिहार का भगौड़ा। हम लोग भी बिहारी है तो हम लोग भगौड़ा हो गए। पत्रकार और ऐसे न्यूज चैनल भी इस चीज को झेलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो आप भी झेलेंगे। फैजल खान आ गए, पैसे के दम पे एक दिन में आ जाते हैं बिना। रोशन सर के पास भी पैसा है। रोशन सर यूट्यूबर है। आप फिर मुल्जिम मैं बता रहा हूँ तो आप वही हो गए। अभी किसी पत्रकार का आप एग्जांपल दे रहे थे, आपको नहीं दिख रहा है कि फैजल खान गया और छूट गया? क्यों लगता है कि रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु का कारण ये सब मैटर्स? बिहार के लोग भगौड़ा होते हैं, ये हम बीते 1-2 दिन पहले जाने। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। अभ्युदय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल बखूबी से अपना बात रखे थे तो एक चीज तेजी से वायरल हो रहा है, एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रहा है। वो तस्वीर आप तक भी पहुंची है, वो तस्वीर बिहार के लोगों तक भी पहुंची है। तो लोग गुस्से में हैं। रोशन आनंद सर और खान सर का विवाद पार्ट 2 हर जगह अब हो रहा है कि पहला पार्ट में वो जो हुआ कोचिंग में ये लड़ाई वो लड़ाई ऐसा लड़ाई, फिर लोग जेल चले गए और रोशन आनंद सर जेल गए। फिर ये सब विवाद के बाद अब 2.0 का रूप ले रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आप भी देखें कि रोशन आनंद सर के भाई के साथ क्या हुआ। अब कुछ लोग फोटो वायरल कर रहे हैं जिसमें जो भी लिखा है वो आप जानते हैं कौन लिखा है। उसमें वर्ड यूज किया है कि डर के मारे रोशन आनंद सर के भाई नेपाल गए, डर के मारे। और वो जिस होटल में गए वो होटल बिहार के भगौड़ों को संरक्षण देता है, मतलब कि जगह देता है कि रहिए। तो अब पहला बात कि बिहार के भगौड़ा किसको कहा जा रहा है। दूसरा बात, अगर रोशन आनंद सर के भाई वहां रुके तो क्या रोशन आनंद सर के भाई भगौड़ा थे? जो ये तस्वीर वायरल हो रहा है, जो लिख रहा है, उसको क्या बोलिएगा? देखिए, कुछ जो पत्रकार या कुछ जो मीडिया वाले, आप भी तो मीडिया वाले हैं, कुछ मीडिया वाले होते हैं जो बिना प्रूफ के पहले ही मुजरिम बना देते हैं। आप मीडिया वाले, आप बताइए, प्रिंस भाई मुजरिम थे? बिल्कुल नहीं थे। जब तक कानून नहीं कहता है, जब तक कोर्ट नहीं कहता, कोई मुजरिम नहीं है। कैसे भगौड़े हो गए? तो भगौड़े कैसे हो गए? मतलब कोई भी तथाकथित पत्रकार या न्यूज चैनल अपने मन से किसी को भी भगौड़ा घोषित कर देगा? बिहार का भगौड़ा। हम लोग भी बिहारी है तो हम लोग भगौड़ा हो गए? मतलब बिहार में कोई भी अगर हम लोग जाएंगे नेपाल में या वहां जाके अगर रहते हैं हम लोग भगौड़ा हो गए? मतलब हम लोग मुजरिम हैं? तो बुरा लगता है इस वर्ड से खून खोलता है। खून इतना खोल रहा है कि क्या बोले अपना। मतलब अभी पटना में जाने के बाद अभी जो हम लोग इस पे अभी जो आवाज उठाने वाले हैं वो ऐसे पत्रकार और ऐसे न्यूज चैनल भी इस चीज को झेलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो आप भी झेलेंगे। अच्छा, हम बोलेंगे तो हम एकदम झेलिएगा। बोलेंगे हम बिहारी की इज्जत करते हैं। तो ये भगौड़ा वर्ड से अंदर खून खोला, सबको खून खोल रहा है ना। जो रोशन आनंद सर जो फेस कर रहे हैं अभी, अपने भाई का लाश लेके कंधे पे जाना, रोना, बिलखना, जो दर्द उनके सीने में हो रहा है वो हम महसूस कर रहे हैं, जनता महसूस कर रही है। ऐसे लोग महसूस नहीं करते हैं। ये जो वासेपुर वाले जो फैजल खान है ना, वासेपुर वाले फैजल खान, उनका अंत भी ऐसा ही होगा जैसे वासेपुर गैंग्स ऑफ वासेपुर में जैसे हुआ था ना, वैसे इस फैजल खान का भी अंत इसी तरह होगा। रोशन आनंद सर इल्जाम लगाते हैं कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक और फैजल खान ने हमारे भाई को मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं, पोस्टमार्टम ये करेंगे, सीबीआई जांच बैठाएंगे। तो आपको लगता है कि एक तरफ रोशन आनंद सर को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरी तरफ जो नाम अब चल रहा है फैजल खान को अरेस्ट नहीं किया जाता है? ऐसा रोशन आनंद सर कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनको उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो सीबीआई जांच होगी तो आपको लगता है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, शुरू से हमारे बिहार में ना दोहरी नीति खेली जाती है। दोहरी नीति का मतलब बिहार में जब भी सरकार रही है, जिसकी भी सरकार रही है, ये दोहरी नीति होती है। एक पैसे वाले की, एक सच्चाई वाले की। पैसे वाले में क्या होता है, हमारे फैजल खान आ गए, पैसे के दम पे एक दिन में आ जाते हैं बिना। रोशन सर के पास भी पैसा है। रोशन सर के पास पैसा है, उनके पास रसूख नहीं है ना, पहचान नहीं है, सच्चे इंसान है। सच्चे इंसान को तो लड़ना पड़ता है। रोशन सर लड़ रहे हैं, अपने भाई को खो दिया, अपनी बहन की शादी टूट गई, उनकी बहन की शादी, मतलब पूरा परिवार बिखर गया। फैजल खान मजे ले रहा है और वो रो रहा है वीडियो बना के कि मुझे बहुत दुख लग रहा है, उनके भाई का डेथ हो गया। ये तो दोहरी नीति है ना बिहार की। सम्राट चौधरी सरकार से मेरी एक ही अपील है,
आप इस पे एक्शन ले, वरना जनता जिस जोश में है, जिस गर्माहट में है, हम आएंगे और इस पे आगाज करेंगे, बुलंदी के साथ चढ़ाई करेंगे, और नहीं तो सीबीआई जांच कराई जाए। चढ़ाई कहाँ कर दीजिएगा? सरकार के खिलाफ चढ़ाई सरकार के खिलाफ करेंगे, और जो भी इंसिडेंट हुआ है रोशन सर के, आनंद सर के साथ हम मिल के इस पे आवाज उठाएंगे। तो जो आपने बोला कि वो फील बस एक इंसान कर सकता है, बिल्कुल। क्या फैजल खान इंसान नहीं है? नहीं, वो इंसान नहीं है, मुजरिम है वो यूट्यूबर है। आप फिर मुल्जिम, मैं बता रहा हूँ, बोल दीजिएगा, तो आप वही हो गए। अभी किसी पत्रकार का आप एग्जांपल दे रहे थे कि कुछ ठोस सबूत के साथ कुछ हुआ नहीं, तो आप अभिउदय जी आप कैसे बोल सकते हैं कि मुजरिम? भाई आप मीडिया वाले हैं ना, आप मीडिया वाले हैं ना, आपको नहीं दिख रहा है कि फैजल खान गया और छूट गया? उसने गोली चलाई, ये उसने कबूल किया, उसके गार्ड ने चलाया, वो कबूल किया, गार्ड ने ये कबूलनामा किया कि भाई फैजल खान सर बोलते हैं कि भाई कुछ भी ऐसा छोटा मैटर भी हो तो फायरिंग कर देना। तो भाई तो तुरंत फायरिंग कर दिया, ये कबूलनामा हो गया, फिर क्यों उसको कुछ नहीं हुआ? पुलिस क्यों नहीं ले गई और रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया, चालान काट दिया? आप सबको क्यों लगता है कि रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु का कारण ये सब मैटर कुछ और भी हो सकता है? ये देखिए, अगर टेल देख रहे हैं तो सिक्का का हेड भी देखेंगे। तो लोग जो बोल रहे हैं कि बीमारी से हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी अपने ने कर दिया, तो इधर जाना चाहिए, तो लोग इधर क्यों जा रहे हैं? 2.0 क्यों बना रहे लड़ाई का? ये सवाल सबका है। रोशन आनंद सर सच्चे इंसान हैं। वो निकलते ही नाम ले लिए। वो निकलते ही नाम ले लिए, और एक लाइन उन्होंने बोला जो आप ध्यान से सुनिएगा, जेल में मुझे मारने का प्रयास किया गया, नहीं मार पाए तो मेरे भाई की हत्या करवा दी। अचानक से कोल्ड स्टोरेज वाले मालिक का नाम क्यों लिया? आर एस प्रसाद का नाम क्यों लिया? कुछ तो बात होगी। तो ये पूरा जो मामला है ना, वहां मोड़ ले रहा है कि हत्या हुई है। अगर टैबलेट खाते तो इंटरनल प्रॉब्लम होता, ब्रेन हेमरेज होता, या किसी तरह का प्रॉब्लम होता, वो मर जाते। चोट कहां से आई, इंजरीज कहां से आई? ये पूरी ये ना हत्या की गई है, ये साजिश की गई है, और साजिशन हत्या की गई है। तो आप कह रहे हैं कि जांच बखूबी से जांच होना चाहिए, नहीं होगा तो हम लोग इसके ऊपर हल्ला बोलेंगे और आवाज उठाएंगे और घेराव करेंगे सरकार। स्टूडेंट्स बहुत गरमाए हुए हैं, बहुत गरमाए हैं। क्या इलाज है? हम भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट में लीडर रह चुके हैं, और हम लोग भी, सब लोग जानते हैं, हम लोग भी इस पे आवाज उठाएंगे, और बहुत जबरदस्त आवाज उठाएंगे अगर इस पे सरकार ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो। बिल्कुल। और कोई जात पात नहीं, जो लोग जात कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिए? एक बात तो मैं जरूर बोलूंगा यादव समाज के लिए, रोशन आनंद सर के लिए, रोशन यादव सर के लिए, कि जात करते हैं, अपने जात की तरफ झुकाव होता है। तो रोशन सर के समय में यादव लोग कहां गए? मैं यादव समाज को बोलूंगा कि उनका साथ दे, और इस दुख वाली घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। सारे समाज के लोग को बोलिए, सिर्फ यादव। हम लोग तो अलग समाज से आते ही हैं, हम तो हिंदू को लेकर चलते हैं। मेरे साथ तो कोई समाज वाली बात ही नहीं है, हम हिंदू को लेकर चलते हैं, हम हिंदू एकता के लिए काम करते हैं। तो हम तो हैं आपके साथ, मेरे साथ जुड़े हुए हर जात समुदाय के लोग मेरे साथ और खड़े रहेंगे। अभी जी एक चीज क्लियर कर दीजिए, जाते अगला आखिरी सवाल रहेगा कि आपने अभी बोला कि हम हिंदू को लेके चलते हैं, तो एक चीज व्यूअर्स को प्लीज बोल दीजिए, अब उनके दिमाग में ये चला जाएगा कि फैजल खान जिनका नाम आप ले रहे हैं वो मुस्लिम हैं, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, ये भी दिमाग में जाएगा। तो आप प्लीज वो क्लियर कर दीजिए कि अगर सामने हिंदू भी रहता और ये घटियापना होता तो आप विरोध करते। देखिए, मेरे जितने भी वीडियोस है, मेरे प्रोफाइल्स को आप चेक कीजिए, हिंदू रहने से या मुस्लिम रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत हैं तो मैं गलत का साथ किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से, कैसे भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देता हूं और देता रहूंगा। रोशन आनंद सर यहां सच हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, उनका परिवार बिखर गया इसलिए उनके साथ हूं। लेकिन फैजल खान यहां सच के साथ नहीं लड़ रहा है, वो गलत कर रहा है, इसलिए मैं उसका साथ कभी नहीं दे सकता। चलिए, तो भैया ये विवाद शुरू फिर से हो चुका है, अब देखना होगा कि आखिरकार होता क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।